स्कूल के उन दिनों की याद आती है जी। जब किसी ना किसी टॉपिक पर हमें लिखने के लिए कहा जाता था। हाँ जी। और कुछ समय के बाद ऐसा लगता था कि मानो इतना कुछ तो कवर कर लिया, अब इससे ज्यादा क्या लिखें। एग्जैक्टली। आज हमें भी ऐसा ही लग रहा है, इतना कुछ तो कवर हो चुका है। आज किस टॉपिक पे चर्चा करें? कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सा और फोकस करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक जरूर मिल ही जाएगा। लो, टॉपिक तो हमें मिल गया। कौन सा टॉपिक? अभी आपने ही तो कहा फोकस। क्यों ना आज हम फोकस पे फोकस करें? बिल्कुल। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं वॉइस डिवाइन का एक नया एपिसोड। मैं अचिंत, मैं भावेश, मैं उपासना और मैं दीपक। नमस्कार, ध्यान निरंकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपनी एनर्जी चैनलाइज करने की, अपने ध्यान को सही जगह केंद्रित करने की। हम बात कर रहे हैं फोकस की। बिल्कुल। तो क्यों ना हम सबसे पहले आज इसी बात पर फोकस करें कि आखिर फोकस है क्या। जी दीपक जी, आपका इस बारे में क्या थॉट है? उपासना जी, मुझे ऐसा लगता है कि फोकस एक ऐसा टूल है जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में और शार्प करता है, हमें और क्लैरिटी देता है। बिल्कुल। साइकोलॉजिकल टर्म्स में भी कहा गया है, इट इज़ अ ब्रेन्स एबिलिटी टू कंसंट्रेट इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। यानी एक ऐसी जगह या ऐसा लक्ष्य जहां हमारा ध्यान केंद्रित है, उसे पूरी अटेंशन देना सो दैट वी कैन अटेन इट। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो भी एक्शंस किए जाएं, उस पर पूरी तरह अटेंशन रखना ही फोकस है। हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फोकस। जी। कहीं अपने बिजनेस के प्रति, स्टडीज को लेकर या फिर घर के कामों की बात हो, एक बेहतर फोकस के साथ हर कोई यही उम्मीद करता है कि उनके एक्शंस एक बेटर रिजल्ट दे सकें। और ये सिलसिला तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, जहाँ एक छोटे से बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छी हैबिट्स और एक अच्छी ग्रोथ की तरफ केंद्रित कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिंदगी के सफर के साथ ही हमारा फोकस रहने का सफर भी शुरू हो जाता है। और वो होता है ना, हम जहाँ फोकस्ड होते हैं, वैसा ही प्रभाव हमारी सोच और जिंदगी पर भी पड़ता है। अब चाहे वो नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी। और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी का सोर्स तो हमारे सद्गुरु ही हैं, जिनकी शिक्षाओं पर हमें हमेशा फोकस्ड रहना है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर और सुनते हैं सद्गुरु संदेश। एक बात आती है कि ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बात जहाँ पे हम करते हैं कि अगर हम खुद ही अपने आप को सिचुएशन से करता हटा दें और हर कुछ इस परमात्मा के हाथ में छोड़ेंगे, तो फिर वही बात कि हमने अपने एक रास्ता सही रखना है, एक इंटेंशन सही रखनी है। फिर अगर कोर्स ऑफ एक्शन या सिचुएशन में कोई बदलाव आ भी गया तो वो परमात्मा की मर्ज़ी से हुआ। तो फिर जब हमने कुछ किया ही नहीं तो उसका ये फल रूप की भी हमें ये चिंता नहीं कि मिले ना मिले। तो दातार हर एक पे ही कृपा करे कि एक सेवा सुमिरन सत्संग के रास्ते पे ही हर कोई एक चलता रहे। कैसे जो आँख के आगे चीज़ होती है उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कि चाहे आप अगर कोई ग्रोसरीज खरीदने जा रहे हैं तो अगर पता है कि एक पर्टिकुलर खाना बनाना है, उसमें क्या क्या रेसिपी के लिए चीज़ चाहिए, तो हम उस फूड मार्ट में जाके सिर्फ उसी आयल्स में जो हमें पता है यहाँ मिलेगा वहाँ जाते हैं और फटाफट वो चीज़ उठा के उसकी बिलिंग करा के वापस घर को आते हैं, क्योंकि पता है कि यही बनाना है प्रिसाइसली और इधर उधर नहीं देखते। और जबकि अगर हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम होता है और जाते हैं तो फिर हमें पता है किस तरह हर आयल में जाके हम हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते रहते हैं, देखते हैं। हमारा ध्यान भी भटकता है कि ये उठाएं कि वो सामान उठाएं, अगर ये उठाएंगे तो ये बना लेंगे, वो उठाएंगे तो ये बना लेंगे।
तो कैसे हम अगर अपना फोकस बनाए रखें तो हमारा एक जो काम भी है वो कितनी प्रिसाइसली कम समय में हो जाता है। तो ऐसे ही हम अगर अपनी विजन को इस परमात्मा पे, इस निरंकार पे टिकाए रखें तो फिर चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नज़र के आगे आए, हम बहुत ही फोकस होके वही कार्य करेंगे जो पूरे संसार के लिए भलाई का ही कारण हो। मुद्दतों से सिर्फ मंजिल की बात करते रहे, कि मुद्दतों से सिर्फ मंजिल की बात करते रहे, खुद राहों में निकले ही नहीं और खुदा से शिकायत करते रहे। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है जी। हम बहुत से सपने देख तो लेते हैं, पर क्या उतनी मेहनत कर पाते हैं? जी, और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम आखिर फोकस कर कहाँ रहे हैं जी। उन सपनों पर, एंड रिजल्ट पर, या उन्हें पूरा करने की मेहनत पर। और उपासना जी, एक ऐसा ही एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। एक महान शतरंज के खिलाड़ी ने अपने दोस्त को बताया कि मेरे पास बहुत से बच्चे शतरंज सीखने आते हैं, पर चैंपियन एक दो ही बनते हैं। दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, बच्चे आते हैं, कहते हैं जीतना सीखना है, बस यहीं वो मात खा जाते हैं। मैं कहता हूँ पहले सीखना तो सीख जाओ। वाह, क्या बात है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा फोकस हमारी परफॉर्मेंस पे रहे, हमारी मेहनत पर रहे। जीतना कैसे है ये जानने से पहले सीखना कैसे है ये सीख जाएं। बिल्कुल, लाइफ तो उस गेम की तरह है जहाँ अप्स एंड डाउन्स, फेलियर्स एंड अपॉर्चुनिटीज की बॉल्स फेस करनी पड़ेंगी। हमें तो बस डट कर खड़े रहना है जी। स्कोर बोर्ड पर ध्यान नहीं देना, अपने खेल पर ध्यान देना है। बहुत अच्छा। स्कोर बोर्ड तो अपने आप रोटेट होता रहेगा और साथ ही तैयार होगा हमारा बेहतर फोकस, एक अच्छी बॉल और उस पर हमारा परफेक्ट शॉट। जीत तो अपने आप ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, और बातें करने से पहले क्यों ना सुन लिया जाए संपूर्ण अवतार बाणी का ये पावन शब्द। हाँ बिल्कुल। जो बंदे दिन रात जुबां तू ही कहंदे ने,
Every day is a gift from God. Learn to focus on the giver and enjoy the gift. जी, ताज्जुब की बात है ना, जब भी कोई गिफ्ट मिलता है तो उस गिफ्ट में हम इतना खो जाते हैं कि देने वाले को ही भूल जाते। बिल्कुल ठीक कहा भावेश जी आपने। और इसीलिए तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अक्सर अपने विचारों में दोहराया है कि हमें संसार में तो रहना है जी, लेकिन निरंकार के एहसास में। और इस एहसास को बरकरार रखना ही तो सबसे मुश्किल होता है। जी। तो अपनी मुश्किलों को आसान करने के लिए और मन में उठ रहे कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हमारे साथ हैं परम आदरणीय महात्मा जोगेंद्र मनचंदा जी। आप जी यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपकी सेवाएं और सद्गुरु के प्रति समर्पण ही आपका परिचय है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस डिवाइन में। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जहाँ पर यंगस्टर्स अपने करियर पे पूरी एनर्जी के साथ फोकस कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि अपना ध्यान निरंकार पे टिका पाए? धन्यवाद दीपक जी। फोकस की अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, कि जिस चीज़ को एक टारगेट बना लिया, फिर अपने सारी इंद्रियां एक बार उसी के ऊपर केंद्रित करना, ये फोकस स्टेट ऑफ माइंड है। आप जी देखते होंगे, कभी हम साइकिल चलाना या स्कूटर चलाना या सब्जी बनाना ले लें जी, कोई भी काम नया सीखते हैं तो हम किस तरह से फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होकर उस काम को सीखते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस काम को जब हम कर लेते हैं, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, फोकस्ड माइंड के साथ सारा ये हम काम करते हैं ना, जैसे हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, जब कोई हमें आवाज़ भी मारता है तो हम उधर नहीं देखते हैं, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर समय उसी फोकस के साथ ही काम करना है, पर जब हम उस काम को सीख जाते हैं तो हम एक फोकस्ड स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। हाँ जी। तो वो वाली जो अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो जिस चीज़ पर हमने फोकस किया वो टारगेट हमारा अपना बन जाता है। जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हम दूसरों से बातें भी करते चलते हैं। तो फोकस स्टेट ऑफ माइंड जो है, एक तो ये कर्म के साथ अपने टारगेट की तरफ ध्यान करते हुए आ जाती है, लेकिन अब तीर चलाना तो बाकी भी सारे सीख रहे थे, लेकिन जो अर्जुन का जो प्रोसेस था उसमें उसको कुछ भी और नज़र नहीं आया। इसी तरह से फोकस हमारा जो है वो निरंकार पर भी आ जाए, ये सतगुरु प्रयास करते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं तो सतगुरु हमारा ध्यान, देखिए सतगुरु सुदीक्षा जी महाराज ने जब एक बात हमें एक लाइन बताई कि किसी में निरंकार का अंश देखते हुए उसे पानी पिलाना भी भक्ति है, तो जहाँ सतगुरु हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें पानी पिलाना एक अच्छा कार्य है, वो हमें करना है, लेकिन साथ ही साथ हमारा फोकस डेविएट नहीं हो रहा कि हमें सामने जिसके साथ भी हम कोई भी बर्ताव कर रहे हैं उसमें हमें निरंकार नजर आए। सत्संग, सेवा और सिमरन, इन तीनों को करते हुए भी अगर फोकस हमारा निरंकार के प्रति है तो धीरे धीरे हमारा माइंड सेट होता है, हम फोकस्ड स्टेट ऑफ माइंड पे आ जाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जो भी हम कार्य करते हैं हमें निरंकार को फोकस्ड रख के उस काम को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो मेरे मन में ये सवाल था कि मैं फोकस करूं कैसे? अचिंत जी, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि फोकस करूं कैसे। एक्चुअली फोकस करूं कैसे वाली जो बात है वो तभी पॉसिबल है कि जो टारगेट है, हाँ जी, उस टारगेट के प्रति या तो इतना मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस हो कि मुझे इस काम को सीखना ही सीखना है, या फिर एक एफर्टलेस अवस्था है कि मुझे उस टारगेट से प्यार हो जाए जी। अगर मेरे को जो भी टारगेट है उससे अगर मेरा प्यार हो गया तो फिर मेरा फोकस अपने आप ही सेट हो जाएगा जी। हमारी प्रायोरिटी सेट हो जाए। वैसे सबसे बड़ी प्रायोरिटी आदमी की फोकस्ड होने की होनी चाहिए परमात्मा पे, ईश्वर पे। हाँ जी। जब ये जहन में बस जाए, जब इस पर माइंड फोकस्ड हो जाए, तो उस अवस्था पर ले जाने के लिए सतगुरु ही हमारा प्यार पैदा करते हैं। हाँ जी, जैसा कि कहा भी गया है, एको साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हाँ उपासना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक को साधने से सब सध जाते हैं, और एक तो ईश्वरीय है। जब हम फोकस करते हैं और फिर जब ये बात बैठ जाती है दिमाग में
जी। तो जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उस काम को करते हुए हम कभी भी नहीं भूलते कि हमारा नाम क्या है, हमारी कास्ट क्या है, हम अपने बारे में नहीं भूलते। इसी तरह से जिस चीज़ पर हमने फोकस कर दिया होता है, अच्छी तरह से केंद्रित हो गए होते हैं, यानी जहाँ ध्यान हमारा जम चुका होता है, वो फिर हमारे पास हमारा साथ हो जाता है। हम बाकी सारे काम करते रहते हैं। जैसे दीपक जी के मन में एक ध्यान आया था कि अगर मेरा कोई प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को, जैसे सपोज़ कोई डांस कर रहा है, कोई म्यूज़िक का किसी का काम है, या हम ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, उसको करते हुए निरंकार पर फोकस कैसे रखें जी। तो उसका यही है, जैसे दास ने पहले आपके साथ शेयर किया था कि जब हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, उस समय हम बाकी सब चीज़ों से ध्यान हटा देते हैं, साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं। पर जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो उस समय हम खुद भी दूसरों को आवाज़ मार के बात कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये वाला भाव, जो निरंकार के साथ एक मिक हो जाना, ये वाली अवस्था जैसे ही आ जाती है तो फिर हम बाकी सारे काम करते हुए हमें एहसास बना ही रहता है कि हम निरंकार के साथ जुड़े हुए हैं। जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अनमोल अनुभव हम सबके साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद जी। धन्य निरंकार जी। धन्यवाद जी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दरवे पल पल जे तेरा शुक्राना, दरवे पल पल जे तेरा शुक्राना, सौखा हो जे जिंदगी दा हर पल बिताना, दरवे पल पल जे तेरा शुक्राना। सवाल जीने कीता, इंज क्यों नहीं होया तुसा, उंज क्यों नहीं कीता, होया गुमराह यो सवाल जीने कीता, इंज क्यों नहीं होया तुसा, उंज क्यों नहीं कीता, उंज क्यों नहीं कीता। जिंदगी तरस तेरी हाथ हाँ मिलाना, दरवे पल पल जे तेरा शुक्राना। मेहर करी कैसे भी जे हालात होवन, दिल दा ना चैन खुंजे ना जज्बात रोवन, मेहर करी कैसे भी जे हालात होवन, दिल दा ना चैन खुंजे ना जज्बात रोवन, ना जज्बात रोवन। आप जिहा सहज मैनू आप ही बनाना, दरवे पल पल जे तेरा शुक्राना, दरवे पल जे तेरा शुक्राना, सौखा हो जे जिंदगी दा हर पल बिताना, दरवे पल पल जे तेरा शुक्राना। काफ़ी लंबे समय तक थिएटर से जुड़े रहने का मौका मिला, तो कुछ ऐसा ही थिएटर से एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है। जब भी शो के डेट्स आसपास आनी या जब भी कुछ एक नया प्ले रेडी होना, तो मन में एक एक्साइटमेंट रहती थी कि एक नया किरदार निभाने को मिलेगा,
देखते हैं इस बार क्या कुछ नया होगा इस नाटक में। तो साथ ही साथ एक एप्रिसिएशन भी मिलती कभी कभी कि वो प्रैक्टिसेस के दौरान या शो के बाद, और उसी के साथ एक हिस्सा जो था उस एक्सपीरियंस का, वो सर की डांट भी, कि कभी कभी किरदार थोड़ा दाएं बाएं हो जाना। तो जो ऑब्जर्वेशन रही कि साथी किरदार जो निभा रहे दोस्त या को एक्टर्स जो साथ में होते, तो उन सभी के मन में एक प्रश्न कह लो या एक ऐसा एक भाव रहना कि सर तो हमेशा डांटते ही रहते हैं, सर को तो कभी कुछ पसंद आएगा ही नहीं, हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें कहीं ना कुछ गलती दिख जाती। जब कभी ऐसा इंसिडेंट होना कि मुझे कोई करेक्शन पता चले या हल्की सी कहीं सर से थोड़ी डांट भी पड़ जानी, तो मन में हमेशा एक ऐसा भाव रहना कि एक अवसर मिला है इंट्रोस्पेक्ट करने का, एक अवसर मिला है एक बार फिर उस किरदार पर फोकस करने का कि मैं इसको कुछ बेहतर कर सकता हूँ, ये मेरे लिए शायद एक बेहतरीन करने का अवसर है। और अकेले में जाकर उस किरदार की दोबारा प्रैक्टिस करनी, उसके डायलॉग्स को और फोकस फील के साथ बोलने की कोशिश करनी, तो अगली बार जब भी परफॉर्मेंस का मौका मिलना तो एक ऐसा रिजल्ट निकलना कि पहले से कुछ ना कुछ बेहतर ही होती थी परफॉर्मेंस। और इसी तरह अगर हम अपने इंसानियत वाले किरदार को निखारने और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें तो कितना अच्छा होगा। और ऐसा तभी मुमकिन है जब हम सामने वाले की कमियों पे फोकस करने की जगह अपने अंदर की कमियों को सुधारें। और इसी से कुछ लाइंस मुझे याद आ रही हैं। योग्यता का पहला लक्षण अयोग्यता का बोध, अयोग्यता का पहला लक्षण योग्यता का दंभ। जी अचिंत, जिस प्रकार एक ड्राइवर तब तक सेफली ड्राइव करता है जब तक उसका ध्यान अपनी गाड़ी चलाने पर होता है, पर जिस पल से उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता है और अपनी गाड़ी से ध्यान हट जाता है, उसी पल से दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी हमें अपने ही किरदार पर कंसंट्रेट करते हुए अपने जीवन को और सुंदर बनाते जाना है। तो बात जब किरदारों की चली है, तो आइए कुछ किरदारों को सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट रंगमंच से में। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया दिखाई दे रही है। अरे यार कट, चिड़िया नहीं, चिड़िया की आंख। फोकस करो यार डायलॉग्स पे, कैरेक्टर को फील करो। कल शो है, पता नहीं कैसे होगा सब। फोकस करो, कैसे करूं यार फोकस? इतने सारे डायलॉग्स हैं, ऊपर से एक्सप्रेशन भी देने हैं और फिर कैरेक्टर को भी मेंटेन रखना है। अरे प्रेशर मत डालो, क्योंकि जब दिमाग प्रेशर में होगा ना तो समझ कुछ नहीं आएगा कि क्या करना है। इसलिए पहले दिमाग को शांत रखो। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बेटर? हाँ, थोड़ा सा। प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम डायलॉग अर्जुन बनकर नहीं, तुम खुद की आइडेंटिटी में बोल रहे हो। मतलब? तुम्हें अपने किरदार में जान डालने के लिए तुम्हें उस किरदार से कनेक्ट होना पड़ेगा जिसे तुम प्ले कर रहे हो। लेकिन वो कैसे? अरे जैसे अगर तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो तो अर्जुन की तरह गुरु के प्रति डेडिकेटेड भाव ले आओ, फिर तुम्हारा ध्यान एक जगह हो जाएगा और डायलॉग्स खुद ब खुद आ जाएंगे। किसी चीज़ को पाने के लिए शुरुआती एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जब हमारे सामने हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, तो जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं होंगे तो तब तक उन पर फोकस नहीं कर पाएंगे और उनके लिए सीरियस एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। किसी भी किरदार को निभाने से पहले उसे जीना पड़ता है। जब तुम उसे जीने लगोगे ना, उसमें डूब जाओगे, तो ऐसा लगेगा कि वही तुम्हारी असली पहचान है। तो बस अपने किरदार पे फोकस करो और उससे जुड़ जाओ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। नाउ एक्शन। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। देखा जाए तो ये जीवन भी तो एक रंगमंच की तरह ही है, जहाँ परमात्मा द्वारा दिए गए अपने अपने हम किरदार को निभा रहे हैं। अब ये हमारा फर्ज है कि इसे बाखूबी और खूबसूरती से निभाएं और कदम कदम पर सीखते जाएं। भावेश जी, आपकी सीखने वाली बात से मुझे अपनी लाइफ का भी एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है। मुझे बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था और मेरा फ्रेंड तो मुझे हर बार टोका करता था कि वाई डोंट यू रीड बुक्स,
इतने सारे एग्जाम्पल्स इस बुक में होते हैं कई लोगों के, तो आप ज़रूर इन बुक्स को पढ़ें और उनकी एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करें। लेकिन मेरा एक ही आंसर उनको होता था कि मुझे तो खुद ही एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखना है। और मेरा फ्रेंड हमेशा ये बात बोला करता था कि अपने एक्सपीरियंस से सीखने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। भाई वाह, आपके लाइफ का ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव सुनकर तो बहुत एक मोटिवेशन सी मिल गई। तो चलिए हम भी सुनते हैं एक ऐसा ही अनुभव। धन निरंकार जी, मुझे याद आ रहा है किड्स डिवाइन का फर्स्ट एपिसोड रिलीज होने वाला था, तो मुझे एक सेवा दी गई, टू मेक अ लिटिल जिंगल। बहुत खुशी हुई कि ऐसा मौका मिला है, और मन में कुछ ऐसा ख्याल आया कि कहा तो मुझसे गया है कि एक ही जिंगल प्रिपेयर करनी है, लेकिन क्यों ना और ज़्यादा थोड़ा कर लूँ, थोड़े 3-4 सॉन्ग्स बना लूँ। तो एक्साइटमेंट में मैं फटाफट घर गया, मैंने अपना गिटार उठाया और मैं शुरू हो गया बस। और फिर 3-4 मैंने सॉन्ग्स बनाए, फिर मैंने सभी प्रॉपर एक तैयारी करके रख ली। और जब नेक्स्ट डे मुझे बुलाया गया तो मैंने वहाँ पे सबको अपने कॉम्पोजिशन सुनाए, तो सभी ने कहा कि अच्छा है, लेकिन इसमें ना वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये सुनकर थोड़ा सा मायूस हो गया मैं, थोड़ा सा बुरा लगा कि 3-4 सॉन्ग्स मैंने प्रिपेयर किए थे, अगर एक भी सिलेक्ट हो जाता तो थोड़ा अच्छा होता। मैंने उन्हें कहा कि मुझे थोड़ा सा समय और दो, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। फिर मैंने सिमरन किया सबसे पहले, तो उसके बाद मैंने अपना गिटार उठाया। मैं थोड़ा सोचने लगा कि लास्ट टाइम ऐसा क्या किया था जिससे बेटर अभी करूं। फिर मैंने बिना कोई जल्दबाजी किए एकदम फोकस होके सोचा कि मैं कैसे एक परफेक्ट सॉन्ग बना सकता हूं। तो ट्रस्ट मी, 1 घंटे में मैंने एक ऐसी ट्यून बनाई जो सभी को बहुत पसंद आई, सभी ने उसको बहुत सराहा, एंड वो सिलेक्ट भी हुई। तो ये सब होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम कभी भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको किसी भी काम में परफेक्शन चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपका आउटकम प्रोडक्ट सबसे बेस्ट आए, तो हमेशा याद रखें कि पेशेंस इज़ द की। जितना धैर्य से आप अपना काम करेंगे उतना ही अच्छा काम होगा। जहाँ आपने जल्दबाजी की, जहाँ आपने ये सोचा कि मैं सबसे पहले सबसे जल्दी कर दूँगा, वहीं गड़बड़ हो जाती है। इसी एक्सपीरियंस के थ्रू आई केम टू नो द रियल मीनिंग ऑफ पेशेंस, द रियल मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसे आज मैं अपने हर काम में रखता हूँ। भावेश जी, इतनी ब्यूटीफुल डिस्कशन के बाद मुझे तो यही समझ आ रहा है कि निरंकार में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने की ओर फोकस्ड रहना है। बिल्कुल दीपक जी, जहाँ एक तरफ प्रैक्टिकल लाइफ में हमें फोकस्ड रहकर अपने गोल्स को अचीव करना है, तो वहीं सद्गुरु की शिक्षाओं के प्रति भी फोकस्ड रहकर ज्ञान की इस रोशनी को लेकर जीवन में आगे बढ़ते जाना है। और जब हम सद्गुरु की शिक्षाओं की ओर फोकस रहकर जीवन जीते हैं, तो यह एक पहलू ही हमारी लाइफ की बाकी सभी पहलुओं को खूबसूरत बनाता चला जाता है। तो अब इन्हीं बातों से सीख लेते हुए, दिल में बसाते हुए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड से विदा लेते हैं। तो दीजिए इजाजत हम सभी को। नमस्कार, धन निरंकार। नौजवानों सुनो, नेक इंसान बनो, छोड़ के नफरतें राह उल्फत चुनो। दिल दुखा के मिली जीत हार ही है, जान लो मकसद इंसान प्यार ही है। खुदा का नूर ही
change we wanna see. You're the light, shine bright, help others see. ओ अपनी शक्ति पछाण, अपनी होंद नू जान दे के प्यार दा सुनेहा जितना अपने कर्मां दे नाल वंड के सतगुर दा ज्ञान आपां सारा जहां जितना ओ आपां सारा जहां जितना। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो, खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानों। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो, खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानों। नौजवानों सुनो, नेक इंसान बनो, छोड़ के नफरतें राह उल्फत चुनो। सतगुरु ने दिखाई जो राहें चुनो, सतगुरु ने दिखाई जो राहें चुनो। हाँ, सच्चाई की मशाल को लिए ओ नौजवानों, चलाते चलो सब बुझे दिए ओ नौजवानों। सच्चाई की मशाल